उसका दम इतना घुटने लगा था कि दम घुटने से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। कनपटी की रगें फूलने लगी थी। इससे पहले कि दम घुटने से उसकी जान निकलती, उसने उस नादीदा वजूद के पेट में अंदाजे से जोर से टांग मारी और अगले ही पल उसकी गर्दन उस नादीदा गिरफ्त से आज़ाद हो गई। जैसे ही अत्तू की गर्दन आज़ाद हुई, वह उठकर बैठा। अपनी गर्दन मसलता ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। दम घुटने और खांसने की वजह से उसकी आंखों से पानी बहने लगा था, जबकि चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। अभी वो अपनी गर्दन मसल ही रहा था जब उसकी निगाह सामने उठी, मगर वह खौफ के मारे फिर वहाँ से अपनी निगाह ना हटा सका। बिल्कुल दहशत से चिल्ला उठा और तेज़ी से उठकर एक तरफ भागने लगा, मगर ज़्यादा दूर तक ना भाग सका क्योंकि उसकी टांग इस मखलूक की गिरफ्त में आ चुकी थी जो उसको जान से मारने के दर पे थी। वो जो पहले नज़र नहीं आ रही थी, इस मखलूक को वह अब देख सकता था और उसे शक नहीं यकीन था कि वो एक जिन ही था। सफ़ेद आँखों वाला, बड़ी और चपटी नाक, नोकदार सींगों, बड़े बड़े होंठ और लंबे भारी भरकम जिस्म के साथ वो एक भयानक जिन था जो उसको टांग से पकड़कर घसीटता हुआ उसकी मोटरसाइकिल के पास ले आया था। अत्तू मुसलसल चीखता हुआ अपनी टांग को बार बार झटकर उस जिन से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस जिन की ताकत के सामने अत्तू की ताकत कुछ भी नहीं थी। अत्तू को मज़ाहमत करते देख उस जिन ने अचानक अत्तू की टांग को झटक दिया तो उसे लगा जैसे उसकी टांग कुल्हे से अलग हो गई और उस तकलीफ की शिद्दत से एक बार फिर वो वीराना उसकी चीखों से गूंज उठा था, जो इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी सुनता तो उसको अत्तू पर तरस आ जाता। लेकिन उस जिन को अत्तू पर तरस नहीं आ रहा था। अत्तू तकलीफ की शिद्दत से ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। तभी उस जिन ने अत्तू के सर पर हाथ रखा और ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। अत्तू अब भी चीख रहा था, लेकिन वह जिन अपने काम में मसरूफ़ था। उससे पहले कि वह जिन अपना मंत्र मुकम्मल करता, अचानक एक गाड़ी अत्तू के करीब आकर रुकी। उस गाड़ी से कुछ लोग नीचे उतरे। उनको देखते ही वह जिन अपना अमल अधूरा ही छोड़कर गायब हो चुका था, जबकि अत्तू उन लोगों को अपनी तरफ आता देखकर बेहोश हो चुका था। उसे जब दोबारा होश आया तो वह अस्पताल के कमरे में था। वहाँ न सिर्फ उसके घर वाले थे, बल्कि उसे तानिया भी दिखाई दी थी, जो सिर्फ उसे ही नज़र आ रही थी। वह उसके लिए काफ़ी परेशान थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर नज़र आ रही थी। अत्तू को काफ़ी चोटें आई थी। उसकी गर्दन पर दबाव पड़ने से काफ़ी निशानात भी बन गए थे। उसकी टांग और बाजू में भी चोटें आई थी। पट्ठों में खिंचाव पड़ने की वजह से उसकी टांग और बाजू में भी बेतहाशा दर्द था, लेकिन हड्डी टूटने से बच गई थी, जिस पर सभी पुरसुकून थे। लेकिन उसकी इस हालत को देखकर परेशान भी थे और उससे इस सब की वजह पूछ रहे थे। कुछ लोगों ने उससे सड़क के किनारे चीखते चिल्लाते देखा था और वहीं उसे अस्पताल लेकर आए थे और उसके फ़ोन से उसके घर वालों को इत्तला करके वापस जा चुके थे। अत्तू ने सबको यही बताया था कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे इतनी चोटें आई। उसकी बात पर सबने ही यकीन कर लिया था, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल भी बिगड़ी हुई हालत में मिली थी और उस बिगड़ी हुई हालत को वह देख चुके थे। अस्पताल में उसके साथ उसकी माँ रुकी थी, जबकि बाकी सब घर जा चुके थे, क्योंकि अस्पताल में ज़्यादा लोगों को रुकने की आदत नहीं थी और इजाज़त भी नहीं थी। उसकी माँ सो गई तो तानिया परेशान होती उसके करीब आकर उससे इस सब की वजह पूछने लगी थी, क्योंकि इतना तो उसे भी पता चल गया था कि ये एक्सीडेंट नहीं था, यकीनन कुछ और हुआ था। अत्तू ने एक नज़र अपनी सोई हुई माँ को देखकर धीमे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता तानिया को सारी बात बता दी थी, जिसे सुनकर वह दम बखुद रह गई थी। कहीं ना कहीं उसका शक सीधा उस आमिल की तरफ ही गया था, जिसने उसे अपनी कैद में ले लिया था। अपने इस शक का इजहार उसने अत्तू से भी किया था, जिस पर वह भी गहरी सोच में डूब गया था कि शायद ऐसा ही हुआ है। अब वह दोनों इस मसले को हल करने के बारे में सोच रहे थे, मगर ताहाल उन दोनों को इस मसले का कोई हल नहीं मिल पा रहा था, हल नज़र ही नहीं आ रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त अत्तू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वह ठीक नहीं था तो काम पर भी नहीं जा सकता था और शायद अगले 4-5 दिन न जा पाता था। घर वापस आके
उसकी माँ बहनें उसकी खिदमत में जुट गई। तानिया उनके सामने नहीं आई, मगर हनूज उसके कमरे में ही महदूद थी, यानी उसके कमरे में ही मौजूद थी। सबके जाने के बाद में तानिया कुछ सोचकर अत्तू के करीब आई और उसके सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ हटाकर आंखें खोली तो अत्तू को खुद को सवालिया निगाहों से तकता पाया, जिस पर तानिया ने कहा, वह जिन इसी आमिल का ही भेजा हुआ है और यकीनन वह मुझे ही ढूंढने आया है और उसे अब तुम्हारे बारे में पता चल चुका है अत्तू, तो वह यकीनन दोबारा हमला करेगा। उसकी बात सुनकर अत्तू परेशान हो गया, जिस पर तानिया ने उसे तसल्ली दी कि उसके होते हुए कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, जिस पर वह मुतमईन हो गया था। रात के वक्त तानिया उसके कमरे में हमेशा की तरह सो गई थी, जबकि अत्तू भी खाना खाकर दवाइयाँ खाने के बाद सो चुका था। उसे यकीन था कि तानिया उसे कुछ नहीं होने देगी। वैसे भी अब वह तानिया से शादी करने का फैसला भी कर चुका था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। फिर चाहे उनमें से एक आदमजाद हो और दूसरी जिनजादी थी, लेकिन वह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे इसीलिए, और उनके मुताबिक मोहब्बत में ज़ात पात और नस्लें नहीं देखी जाती, और वह भी ये सब नहीं देख रहे थे। वह तानिया को खोना नहीं चाहता था, तभी उसने हमेशा के लिए उसे अपना बनाने का सोच लिया था और साथ ही किसी आलिम से राब्ता करने का भी सोचा था कि वह इस दुश्मन जिन से भी छुटकारा हासिल कर सके, ताकि उनकी जान को कोई भी नुकसान या खतरा बाकी न रहे। यह आधी रात का वक्त था जब उसका नींद में डूबा जहन किसी नामानूस सी बदबू से बेदार होने लगा था। कमरे में अजीब सी घुटन फैली हुई थी, जबकि अजीब सा शोर भी हर तरफ बरपा हुआ था जो किसी चीज़ का था। उसे सोते जहन के साथ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने दुखते हुए और नींद में गुम सर को संभाला और उठकर बैठा और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कमरे में अजीब सी घुटन थी। अब वह शोर उसे मजीद वाज़ेह सुनाई देने लगा था, लेकिन वह शोर कमरे के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रहा था। अचानक उसके जहन में धमाका हुआ और उसके जहन में तानिया का ख्याल आया, जो कमरे में नहीं थी। उसने तानिया की तलाश में कमरे में इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर वह वाकई कमरे में नहीं थी। तानिया को कमरे में ना पाकर वह जल्दी से उठा और जूता पहनकर बाहर निकला, लेकिन सहन में भी कोई नहीं था, बल्कि रात का अंधेरा और सन्नाटा हर सू छाया हुआ था। उसने कान लगाकर सुना तो वह आवाज़ें छत से आती सुनाई दे रही थी। उसने तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, मगर तकलीफ़ की वजह से वह ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं पा रहा था। तभी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चलता हुआ वह छत की तरफ जाने लगा। वह छत पर पहुँचा तो आवाज़ें मज़ीद वाज़ेह हुई, जिनमें चीखों पुकार के साथ साथ उस शोर में खौफनाक गुर्राहटों की आवाज़ें भी शामिल थी। वह जैसे ही छत पर आया, खौफ से उसका हलक खुश्क हो गया, क्योंकि सामने का मंजर बेहद भयानक था। सामने ही छत पर तानिया के साथ वही जिन नबरद आजमा था नजर आ रहा था, जिसने अत्तू को इस वीराने में नुकसान पहुंचाया था। वह जिन और तानिया बुरी तरह से एक दूसरे को मारते गुर्रा रहे थे और एक दूसरे पर हमला करते एक दूसरे को जख्मी कर रहे थे। अचानक उसके देखते ही देखते उस जिन ने तानिया को उसके लंबे बालों से पकड़ा और जोर जोर से उसे घुमाता एक तरफ पटक दिया। अब तानिया के साथ साथ अत्तू भी चीख उठा था, जिसकी वजह से वो जिन तानिया से हटकर अत्तू की तरफ मुतवज्जा हो गया था। उसने कराहती हुई और खून में लथपथ नताशा को वहीं छोड़ा और अत्तू की तरफ अब वो बढ़ने लगा। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।